श्री शिव महापुराण की जय। वैशाख मास महत्तम में श्री शिव महापुराण कथा आप अवश्य श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, तब उस समय ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की हुई अग्नि में पार्वती को गोद में बिठाकर हवन किया। वेद मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी तथा मैनाक ने जलांजलि द्वारा प्रदान की अर्थात लावा परछन किया। उसके पश्चात शिवजी तथा पार्वती ने विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय जो मुझ ब्रह्मा ने पार्वती की मुखचंद का अवलोकन किया तो उनके दर्शन से मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। तब मेरा वीर्य पृथ्वी पर पतित हो गया। मैंने लज्जित हो उसे अपने चरणों से छिपा दिया और गुप्तांग का मर्दन किया। यह बात शिवजी जान गए। वह अत्यंत कुपित हो मुझे मारने उठे। चारों ओर हाहाकार मच गया। विष्णु आदि देवता शिव जी की स्तुति करने लगे। बड़ी स्तुति की। तब शिव जी ने दया कर अभयदान दिया। विष्णु आदि सब देवता और मुनि कुछ मुस्कुराकर पुनः परमोत्सव करने लगे। इधर मेरा मर्दित वीर्य कण कण हो गया, जिससे हजारों बाल खिल्य ऋषि उत्पन्न हो तत्काल ही मुझे पिता पिता कहने लगे। इससे तुम कुपित नारद ने उन बाल खिल्लियों को गंधमादन पर्वत पर चले जाने की आज्ञा दे दी। वे शंकर भगवान को नमस्कार कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए और विष्णु आदि देवताओं से आश्वित मैं निर्भय समर्थ शंकर जी की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात हाथ जोड़कर बहुत प्रणाम किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर मुझे सृष्टि रचने का वर दिया। सब को आनंद हो गया। इस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को अभयदान दिया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर तो मैंने मुनियों को साथ लेकर शिवाज्ञा से पार्वती और शंकर के विवाह का शेष कार्य कराया। उनका अभिषेक कर ब्राह्मणों का दर्शन कराया, हृदयस्पर्शी कार्य कराया, बड़े उत्सव से स्वस्ति वाचन कराया। ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती के सिर में सिंदूर लगाया। अब पार्वती जी की अद्भुत शोभा हो गई। शिवा शिव एक आसन पर बैठे। फिर मैंने आज्ञा दी कि दोनों अपने स्थान पर आकर मिष्ठान का भोजन किए। लौकिक रीति से विवाह का सब कृत्य हुआ। शिव जी ने विधि पूर्वक आचार्य के लिए गोदान दिए। शिव जी ने विधि पूर्वक आचार्य के लिए गोदान किया। अनेकों मांगलिक वस्तुओं का दान हुआ। अनेकों रत्न, करोड़ों प्रकार के द्रव्य, 100 सोने की मुद्राएं ब्राह्मणों को दान दी गई। सभी देवता और चराचर जीव मन में प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। चारों ओर से मंगलगान और आनंदवर्धक बाजों की ध्वनि हो रही थी। मैं तथा विष्णु आदि के देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर हिमालय के नगर की स्त्रियां शिव और पार्वती को कोहबर स्थान में ले गई। लोकाचार का अनेकों उत्सव किया। फिर सब कृत्यों से निवृत्त हो सुंदर घर में लिवा ले गई। कुछ पुलकित हंसी हुई। जय ध्वनि के साथ कटाक्ष करती हुई स्त्रियों ने गांठ खोली। अपने घर में शिव जी को स्थित देख सब अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। नव दंपतियों को देखने के लिए स्त्रियों का भारी जमाव हो गया। लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, जानवी, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुधंती, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी और वसुंधरा और संज्ञा तथा रति प्रवृत्त देवताओं की स्त्रियां और देवताओं, नागों, मुनियों की कन्याएं अगणित संख्या में आकर शिव जी के पास बैठ गई तथा क्रम पूर्वक वे देवियां शिव जी से हंसी की बातें करने लगी। कोई कहती, हे महादेव, इस समय प्राण प्रिय सती हो तुम्हारे सती तो समीप ही स्थित हैं। इनके मुखचंद को देखकर अब तो विरह संकट का त्याग कीजिए। अब आप इस सती से आलिंगन कर अपना समय बिताइए। अब तुम्हारा इससे वियोग ना होगा। लक्ष्मी देवी ने कहा, हे देवेश, अब लज्जा को छोड़ इन पार्वती को गोद में बैठाइए, जिसके लिए आपका दम घुटा जा रहा है। अब आप इसके प्रति क्या लज्जा है। सावित्री ने कहा, हे शंभु, अब
पार्वती को भोजन करा के आप भी भोजन कीजिए, इसमें कुछ भी दुख ना मानिएगा। फिर उनको आचमन कराकर आदर सहित पान खिलाइए। जाह्नवी ने कहा, अब कंघी लेकर अपनी प्राण प्रियेश्वरी के बाल सुलझाइए। सुहागिन स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर और कौन सा सुख है। इसी प्रकार सब श्रेष्ठ स्त्रियों ने शिव जी से हंसी की। तब शिव जी बोले, हे देवी, अब आप साध्वी जगत की माता हैं, मैं तो आपका पुत्र हूँ, फिर आप मुझसे यह सब क्या कहती हैं। शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर देवताओं की स्त्रियां लज्जित हो गई, चुप हो सात पुतली के समान चित्रलिखित सी रह गई। और शिव जी ने मिष्ठान का जलपान कर तांबूल ग्रहण किया। श्री